दोस्तों, कश्मीर में इस्लामिक आतंकवादियों ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। मंगलवार 22 अप्रैल की दोपहर कश्मीर के पहलगाम की बैसारन वैली में देश भर से आए टूरिस्ट जब अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे थे, इन जिहादियों ने उन पर हमला कर दिया। लोगों को मारने से पहले उनके नाम पूछे गए, कपड़े उतार कर उनकी मजहबी पहचान चेक की गई और जब एक कंफर्म हो गया कि सामने वाला मुसलमान नहीं है तो फिर उन्हें भून दिया गया। पाकिस्तान के नेता है, पूर्व मंत्री है फवाद चौधरी, कह रहे हैं भारत से डरने वाले नहीं है। फवाद चौधरी की गिदड़ भपकी देखिए, हम भारत को जवाब देंगे। ये पाकिस्तान के पूर्व मंत्री हैं फवाद चौधरी, अक्सर अपने बयानों को लेकर ये सुर्खियों में रहते हैं और अभी भारत ने कुछ एक्शन भी नहीं लिया, उससे पहले वहां से उनका बयान सामने आ गया, उनकी गिदड़ भपकी सामने आ गई। हम भारत को जवाब देंगे। हम लोग इतने मैच्योर बनते हैं कि पाकिस्तान ने 1993 में बॉम्बे में बॉम्ब ब्लास्ट करे, कितने वो किलो आरडीएक्स लेकर आए, इतने लोगों को मार दिया, 26/11 करा। जज्बाती नहीं होना चाहिए। पार्लियामेंट पर अटैक कर दिया, जज्बाती कभी नहीं होना। अक्षरधाम मंदिर में अटैक कर दिया, कभी हम लोग जज्बाती नहीं होते। हजारों लोग कश्मीर में मार दिए, जज्बाती मत होना। पंजाब में आग लगाती, जज्बाती मत होना, कभी जज्बाती मत होना। हमारे की पाकिस्तानी आर्मी का मोटो क्या है? ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह। दैट इज द मोटो ऑफ द पाकिस्तान आर्मी। दे से दैट वी हैव बीन क्रिएटेड टू डू जिहाद अगेंस्ट इंडिया। वो खुद कह रहे हैं, आसिम मुनीर खुद कह रहा है। हम लोग कह रहे नहीं, उसका ये मतलब नहीं था। इंडिया पाकिस्तान को डिस्कशन करनी चाहिए, डायलॉग करना चाहिए, कोई आपस में इंटेलिजेंस शेयरिंग करनी चाहिए। ये इस तरह की चीज करनी चाहिए कि बजाय इसके कि अगर सीधा आप इल्जाम लगा दें पाकिस्तान के ऊपर और हालात पाकिस्तान को कहें जी कि आप हमला कर दें, भारत को कहें, और वहां पे सारी की सारी पाकिस्तान को का नाम लेना जारी बात है इजी है। वैसे फ्रैंकली स्पीकिंग, जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक 26 बेगुनाह टूरिस्ट अपनी जान गंवा चुके हैं। मरने वालों में महाराष्ट्र से लेकर गुजरात, कर्नाटक, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, हर स्टेट का नागरिक है दोस्तों। मतलब आप चाहे किसी भी स्टेट के क्यों ना, कोई भी। देखिए, कहावत है चोर की दाढ़ी में तिनका। पाकिस्तान के मंत्री और पाकिस्तान के नेताओं को इस बात का एहसास है कि उन्होंने जो गलती कर दी है उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब चूंकि गलती कर दी है, खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा, ये भी वो जानते हैं। इसलिए ये पहले से उस खौफ के जरिए ये एक बयानबाजी हो रही है ताकि एक माहौल क्रिएट किया जाए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तक के रिएक्शन। तो दोस्तों, बहुत दर्दनाक हादसा हुआ है जम्मू कश्मीर के अंदर। जो टेररिस्ट ने 27 लोगों को मार दिया है और सिर्फ धर्म देख के, यानी हिंदुओं को मारा है, जो कि पहले चेक करवा रहे थे, कपड़े उतार के अगर पूछ रहे थे कि वो मुस्लिम है तो उसको उतार के कपड़े चेक कर रहे थे। अगर वो हिंदू निकल रहा है तो उनको गोली मार दे रहे थे। और इस पर भारत सरकार ने, अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी ने एक उच्च स्तरीय बैठक की है और बैठक के बाद निर्णय लिया गया कि उनका सफाया किस तरह से किया जाएगा। साथ साथ आपको बता दूं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा 2 दिन का था, लेकिन वो पहले ही चले आए। तकरीबन कुछ 12-13 घंटे पहले उन्होंने उड़ान भरी और एयर स्पेस पाकिस्तान का न यूज करके दूसरा रूट लिया और पाकिस्तान को बाइकआउट कर दिया है। तो चलिए देखते हैं इसके ऊपर खुद पाकिस्तानी क्या बातें कर रहे हैं। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, कश्मीर में इस्लामिक आतंकवादियों ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। मंगलवार 22 अप्रैल की दोपहर कश्मीर के पहलगाम की बैसारन वैली में देश भर से आए टूरिस्ट जब अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे थे, इन जिहादियों ने उन पर हमला कर दिया। लोगों को मारने से पहले उनके नाम पूछे गए, कपड़े उतार कर उनकी मजहबी पहचान चेक की गई और जब एक कंफर्म हो गया कि सामने वाला मुसलमान नहीं है तो फिर उन्हें भून दिया गया। जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक 26 बेगुनाह टूरिस्ट अपनी जान गंवा चुके हैं। मरने वालों में महाराष्ट्र से लेकर गुजरात, कर्नाटक, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, हर स्टेट का नागरिक है दोस्तों। मतलब आप चाहे किसी भी स्टेट के क्यों ना, कोई भी जबान क्यों ना बोलते हो, आप चाहे किसी भी पार्टी को सपोर्ट क्यों ना करते हो, आपकी कोई भी जाति क्यों ना हो, उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मारने वालों के लिए आप सिर्फ हिंदू हो और एक बार फिर ये बात साबित होगी। मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। कश्मीर से जो तस्वीरें आ रही हैं वो देखकर कलेजा फटा जा रहा है देश के हर एक नागरिक का। एक शख्स बीच मैदान में बेसुध पड़ा है, उसके बगल में उसकी बीवी बैठी है। एक औरत जो कुछ देर पहले शिकारे में डल लेक घूमते हुए कश्मीर की तारीफ कर रही है, अगले पल उसके पति को भून दिया जाता है। जो लोग अपने बच्चों के साथ घोड़ों पर वैली के नज़ारे की सैर कर रहे थे, उन्हें वहीं पर खत्म कर दिया गया उनके बच्चों के सामने। हर हिंदुस्तानी की तरह मेरे मन में भी बहुत गुस्सा है। समझ नहीं आ पा रहा है क्या कहूँ क्या नहीं कहूँ। समझ में नहीं आ रहा है कि इस हमले के लिए उन पाकिस्तानी या लोकल आतंकियों को कोसूं जिन्होंने उन लोगों को, मासूमों को मारा, या सरकार को कोसूं जो अपने ही लोगों को सिक्योरिटी नहीं दे पाई। लेकिन मैं दावे से कह सकता हूं दोस्तों कि भारत दुनिया में शायद इकलौता ऐसा देश होगा जहां की मेजॉरिटी पॉपुलेशन को उसी के एक राज्य में सिर्फ उसके धर्म की वजह से कत्ल कर दिया जाता है। क्या आप कल्पना कर सकते हो, इमेजिन कर सकते हो कि पाकिस्तान या बांग्लादेश में किसी मुस्लिम को इसलिए मार दिया जाए क्योंकि वो मुस्लिम है?
या अमेरिका या ब्रिटेन के किसी स्टेट में किसी क्रिश्चियन को सिर्फ इसीलिए मार दिया जाए क्योंकि वो क्रिश्चियन है। लेकिन अफसोस पूरी दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जो हिंदू मेजॉरिटी है, बावजूद इसके उसी के एक स्टेट में हिंदुओं को उनके धर्म की वजह से कत्ल कर दिया जाता है। इसके बावजूद नैरेटिव क्या बनाया जाता है कि हिंदू तो ऑपरेसर है, अपने देश में माइनॉरिटी को दबा रहा है। ये तो इस्लामोफोबिया हो गया इनको, हद है यार। जिस बंदे ने मेरे पति को मारा ना, वो वही जा रहा था। मैंने उसे बोला मुझे भी मारो, मेरे सन में भी बोला, तो उसने हमें नहीं मारा, उसने बोला मोदी को बोलो। पहलगाम में हिंदू टूरिस्टों पर किया हमला कोई साधारण हमला नहीं है, न ही कोई आखिरी हमला है। आपको याद होगा पिछले साल जून में नरेंद्र मोदी जब तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले थे तो उससे 1 घंटा पहले जम्मू कश्मीर के रियासी में आतंकियों ने कटरा जा रही एक बस पर हमला कर दिया था। हमला करने वाले टेररिस्ट ने बस के आगे आकर ड्राइवर और कंडक्टर पर गोलियां चलाई और दूसरा आतंकवादी किसी ऊंची। हम लोग इतने मैच्योर बनते हैं कि पाकिस्तान ने 1993 में बॉम्बे में बॉम्ब ब्लास्ट करे, कितने वो किलो आरडीएक्स लेकर आए, इतने लोगों को मार दिया, 26/11 करा। जज्बाती नहीं होना चाहिए। पार्लियामेंट पर अटैक कर दिया, जज्बाती कभी नहीं होना। अक्षरधाम मंदिर में अटैक कर दिया, कभी हम लोग जज्बाती नहीं होते। हजारों लोग कश्मीर में मार दिए, जज्बाती मत होना। पंजाब में आग लगाती, जज्बाती मत होना, कभी जज्बाती मत होना। हमारे जज्बात क्या हम लोग लाश हैं क्या कि जज्बाती नहीं होना? आर वी डेड बॉडीज? नहीं। देखिए ना, मैं आपको बताता हूं कि ये मारते रहेंगे आपको, पाकिस्तानी फौज मारती रहेगी। आप जब तक पाकिस्तानी पंजाबी फौज की लाशें उनके गांव में नहीं पहुंचाएंगे, या आतंकवादियों को मारना छोड़िए, हाफिज सईद दुश्मन नहीं है, आसिम मुनीर दुश्मन है। दुश्मन को पहचाने आप लोग प्लीज, ये मेरी रिक्वेस्ट है। प्लीज रिकॉग्नाइज योर एनिमी, इट इज जनरल आसिम मुनीर, इट इज नॉट हाफिज सईद। अटैक हुआ है इस वक्त कश्मीर में, बिलखसूस बेदोश लोग जिनका कोई लेना देना ही नहीं है, उड़ीसा से थे, कर्नाटका से थे, और बेचारे टूरिज्म के हवाले से वहां पे आए थे। एक बड़ा एक इम्पोर्टेंट बेसरान जगह है, मेडोज उसका नाम है, जहां पे थे। फलगाम जगह से 5 किलोमीटर दूर थी जगह, जहां जिसको कहा जाता था स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। वहां पे टूरिस्टों पे अटैक किया, लेकिन ये टाइमिंग बड़ी सेंसिटिव इस हवाले से है। उसमें सिग्नल बड़े अजीब से जाएंगे। इस पे एक तो जो इस वक्त जेडी वैंस जो है वो, मैं बल्कि उन्होंने जो स्पीच दी है जयपुर के अंदर राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में, उन्होंने अपनी जो स्पीच दी है, मैंने वो बड़ी तफसील से सुनी है, उसको भी डिस्कस करते हैं। लेकिन चीमा साहब, ये कश्मीर के अंदर होना उस रीजन को मजीद डिस्टेबलाइज करने वाली बात है। जो भी इसके पीछे, अभी तक किसी ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट नहीं की, लेकिन जो भी इसके पीछे है उसका 2 कंट्रीज के साथ बिल्कुल जो है वो डायरेक्ट डैमेज करेगा, पाकिस्तान को और भारत को। हालात पहले ही सेंसिटिव हैं, दोनों कंट्रीज का रिलेशनशिप पहले ही सेंसिटिव है, जिसको अगर देखा पाकिस्तान और टेररिस्ट का परमानेंट इलाज करना पड़ेगा। आए दिन 3 से 4 सालों के अंदर ऐसा वाकया सामने आता है जो कि पूरी दुनिया को, पूरी देश को झकझोर कर देता है। व्हाइट हाउस से लेकर डोनाल्ड ट्रंप, हर एक बंदा, हर एक जो शख्स सपोर्ट कर रहा है भारत में। रसिया ने भारत को फुल सपोर्ट करने के लिए ऐलान कर दिया है। उसके साथ साथ टेररिस्ट को खत्म करने के लिए पूरा देश एकजुट हो चुका है। और ये फैसला लेना है मोदी और अमित शाह जी को कि क्या फ्यूचर में ऐसे फैसले, ऐसे वाकया सामने न आए और पाकिस्तान के साथ पूरी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को खत्म कर दिया जाए। ऐसा कुछ वाकया सामने अगर आता है तो भारत के लिए बहुत बड़ी जीत होगी। लेकिन जो सबसे बड़ा वाकया सामने आया है कि सिर्फ 1 हफ्ता पहले शादी हुआ था और वो जोड़े ने कश्मीर घूमने गए थे और उनको गोली मार दी गई थी। सोचिए सकते, एक गवर्नमेंट ऑफिसर को उन्होंने गोली मार दिया और 27 लोग के साथ जख्मी, 15 लोग भी जख्मी हुए और 27 लोग को मारे जाने की खबर है।